अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू दी आर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नई दिल्ली से एक साहब फरमाते हैं जो कि एक छपरी एयरफोर्स के सरबराह हैं जिनका नाम AP सिंह है। इन साहब का कहना है कि हमने पाकिस्तान के बहुत से एयरफील्ड्स को निशाना बनाया है और इनके कई इंस्टॉलेशंस पर भी हमले किए हैं। इन हमलों के नतीजे में कम से कम 4 मकामात पर इनके रेडार तबाह हुए, 2 मकामात पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि 2 रनवेज भी तबाह कर दिए हैं। इसके अलावा 3 मुख्तलिफ स्टेशंस पर मौजूद 3 हैंगर्स को भी नुकसान पहुंचाया है। कहते हैं कि हमारे पास शवाहिद हैं कि पाकिस्तान का एक C-130 क्लास का त्यारा भी मुतासिर हुआ है और कम से कम 4 से 5 लड़ाका त्यारे, जो ज़्यादातर इम्कान है कि F-16 हो, क्योंकि इस जगह F-16 त्यारे मौजूद थे जो उस वक्त ज़ेर मुरम्मत थे। इसके साथ साथ पाकिस्तान का एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी तबाह कर दिया गया है। इनका कहना था कि हमारे पास इस बात के भी वाज़े शवाहिद हैं कि एक लॉन्ग रेंज हदफ भी मारा गया है जो तकरीबन 300 किलोमीटर दूर था। यह या तो अवाक्स त्यारा था या फिर सिग्नल इंटेलिजेंस त्यारा था। और इनका कहना था कि हमारे सिस्टम्स ये बताते हैं कि 5 जदीद लड़ाका त्यारे, जिनमें F-16 और JF-17 शामिल हैं, भी इस कार्रवाई में मुतासिर हुए हैं। दोस्तों, अंदाज़ा करो ये साहब क्या पी के आए होंगे। जंग ख़त्म हो चुकी है, 4-5 महीने हो गए और इन्हें पाकिस्तान के नुकसान अब याद आ रहे हैं। और जब जंग चल रही थी तब तो इन सब की बत्ती गुल हो गई थी। तब तो कह रहे थे कि हम लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते। तब इनकी शक्लें देखने वाली थी, हवाइयाँ उड़ी हुई थी। और अब 5 महीनों बाद इन्हें याद आ गया कि इन्होंने पाकिस्तान का इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया है। यही साहब ट्रांसपेरेंट लस्सी पीकर कुछ अरसा पहले भी आए थे और कहा था हमने पाकिस्तान के 7 जहाज़ गिरा दिए हैं। और अब लगता है कि इसकी लस्सी की मिकदार किसी ने काफ़ी बढ़ा दी है। ओ भाई, किस दुनिया में रहते हो? कौन सा काऊ कोला पी रहे हो जो इतना झूठ बोले जा रहे हो? सबसे पहले एक बात बताओ कि लूज़र्स के साथ कौन खड़ा होता है? कोई भी नहीं। अगर हमारा इतना ही नुकसान हुआ है और हम जंग हार चुके हैं तो बताओ, जब से लड़ाई हुई है अमेरिका ने तुमसे क्यों मुँह फेर लिया? रूस तुम्हारे साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? कोई एक मुल्क का नाम बता दो जो तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हो। इवन इसके बाद से तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं और सब पाकिस्तान की इज्जत करने लग गए हैं। किसी हारे हुए शख्स को कौन इतनी इज्जत देता है भाई? और बात रही इतने ज़्यादा फाइटर जेट जो तुम लोगों ने गिराए हैं, सबूत कहाँ है? अब ये ना कह देना कि अगर सबूत देखने हैं तो तुम्हारे ख्वाबों को ज्वाइन करना पड़ेगा जहाँ तुमने इतने त्यारे गिराए हैं। लिटरली ये बंदा हर रोज़ ख्वाब में हमारे त्यारे गिरा रहा होता है और उठकर हमें बता रहा होता है। बड़ी अजीब कौम से पाला पड़ा है यार हमारा। इन्होंने हमारा एवॉक्स गिरा दिया और दुनिया को पता ही नहीं चला। हमारा F-16 गिरा दिया, दुनिया को पता नहीं चला। JF-17 गिरा दिया, हमारे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम गिरा दिए, हमारे कई एयरफील्ड्स गिरा दिए और किसी को पता ही नहीं चला। पता चला तो इन जनाब को पता चला, इनको ख्वाब में नज़र आ गया कि इन्होंने हमारा इतना कुछ गिरा दिया और इस चीज़ को ये रियल समझ रहे हैं। कोई एक इंटरनेशनल न्यूज़ बता दो जिसने ये चीज़ें कन्फर्म की हों। अगर सबूत हैं तो देते क्यों नहीं हो? अपनी फूफी की शादी की एल्बम के साथ दिखाओगे क्या सबूत? हमने तो तुम्हारे जहाज़ों के टेल नंबर भी बता दिए थे कि ये हमने जहाज़ गिराए हैं। इसके अलावा हमने तुम्हारे पायलट्स की रोते हुए की ऑडियो भी लीक कर दी। किसी एक चीज़ को तो तुम डिनाई कर नहीं सके। बताओ, हमारे गिराए गए त्यारों के टेल नंबर क्या हैं? अगर तुमने F-16 गिराया तो कम से कम अमेरिका को तो पता चलना चाहिए, जो कि अपने तमाम एयरक्राफ्ट्स का रिकॉर्ड रखता है। बस गलती से एक एयरपोर्ट की छत गिरा दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हमारे एयरफील्ड्स तबाह कर दिए, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स तबाह कर दिए, रनवेज तबाह कर दिए और पता नहीं क्या कुछ तबाह कर दिया। तुम तो मिलिट्री टारगेट्स के पास भी नहीं भटके थे। तब खुद भी तुम लोगों ने कहा था कि हमारा टारगेट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस नहीं था। तो अब क्या हुआ? अब कैसे याद आ गया? बाकी शुक्र है अल्लाह का, जितना हम कायदे आज़म का शुक्रिया अदा करें वो कम है कि हमारी इनसे जान छूटी। अच्छा, मुझे लगता है कि राजनाथ, छपरी आर्मी चीफ और छपरी एयरफोर्स ने मिलकर रात इकट्ठे बैठकर चढ़ाई होगी। इस 100 वाट के बल्ब ने रिसेंटली कहा है कि हम पाकिस्तान की तारीख और जोग्राफिया बदल देंगे। इनके आर्मी चीफ ने कहा है कि अगली बार हम एहतियात नहीं करेंगे, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। और एयर चीफ ने कहा कि पाकिस्तान दहशत गर्द हदफ मुंतकिल कर रहा है, हम इन्हें जहाँ भी हों निशाना बनाएंगे। गाइस, अब तो यकीन हो गया है कि पाकिस्तान ने बहुत बहुत बुरा फेंटा लगाया है इंडिया का, तभी तो इनका दर्द जा नहीं रहा। मुझे लगता है कोई ऐसा गुप्त दर्द दिया है पाकिस्तान ने इन्हें जो इनसे आराम से बैठा ही नहीं जा रहा। अभी ढकनो पाकिस्तान अमेरिका और रूस जैसी कुव्वतों को चारता रहता है, इनके साथ गेमें खेलता रहता है। तुम क्या चीज़ हो? मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, कोई इससे एग्री करे या ना करे, पाकिस्तान वो मुल्क है जो ज़िंदा रहने के लिए हर हद पार कर सकता है, हर चीज़ पर कंप्रोमाइज़ कर लेगा, लेकिन अपनी आज़ादी पर नहीं करेगा। और तुम धमकी किसको लगा रहे हो? एटमी ताकत को।
ہمارے شاہین غوری میزائل کیا لکڑ کی پینسلیں ہیں جو چلیں گی نہیں؟ خیر دوبارہ سے پنگا لے کر دیکھ لو، حافظ بار بار معاف نہیں کرے گا۔ اور تمہیں جو چول اٹھی ہوئی ہے، پاکستان نے بڑوں کا کیڑا مارا ہے، نہیں یقین تو سوویت یونین سے پوچھ لو، تمہارا بھی مار دیں گے، بس تمہیں ابھی تک ہم نے سیریس لیا نہیں ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتا ہوں نئی ویڈیو میں، سبسکرائب فار مور۔